यार पंकज, मुझे थोड़ा एडवांस मिलेगा, मेरी बहुत मजबूरी है। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ रुद्र, लेकिन तुम मेरी मजबूरी भी तो समझो। मुझे सभी कलाकारों की पेमेंट करनी है, कहाँ से करूँगा मैं? अच्छा सुन, कल के प्रोग्राम की टाइमिंग 8 बजे, मैं तो लोकेशन भेज दूँ, ठीक है? प्रस्तुत है 3 को 30 की हिंदी एकांकी जगत में घूमते शंकर। जगत में घूमते शंकर। उनके कलाकार इस प्रकार हैं छत्तीसगढ़ के रुद्र और हरियाणा की गाल। तो
कल्याण हेतु महायज्ञ का संकल्प करता हूँ और इस महायज्ञ में परम पिता ब्रह्मा, जगत पालक विष्णु और समस्त देवताओं का भाग रखता हूँ और उस कैलाशवासी शिव का इस यज्ञ से बहिष्कार करता हूँ। किंतु कोई भी यज्ञ बिना शिव दर्शन के कैसे पूर्ण हो सकता है? उसके दर्शन होंगे भी नहीं दधीचि ऋषि। कारण जो दक्ष प्रजापति के कुल योग्य नहीं, जो दक्ष प्रजापति का सम्मान नहीं करता, वह इस महायज्ञ के योग्य भी नहीं। ऋषि, कोई भी यज्ञ यज्ञेश्वर भगवान महादेव के बिना कैसे संभव हो सकता है? आप क्यों चिंतित हो रहे हैं दधीचि ऋषि? उस अघोरी के होने न होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। उसके बिना ही यह महायज्ञ पूर्ण होगा। असंभव! आप व्यर्थ ही उत्तेजित हो रहे हैं दधीचि ऋषि। भूल मत करो राजा दक्ष, सारे मंगलों को दूर करने वाले मंगल में भगवान शिव को बुलाना अति आवश्यक है। यहाँ नहीं बुलाया जाएगा। यह यज्ञ महाराज दक्ष का है। इन्होंने जिसे चाहा उसे आमंत्रित किया। कृपया करके यज्ञ में विघ्न न डालें, अपना स्थान ग्रहण करें। मुनिवर, प्रजापति दक्ष, आप भृगु ऋषि के समर्थन से महादेव शिव का अपमान कर अनाथ को आमंत्रित कर रहे हैं। शमशान की भस्म रमाने वाला एक कपाली, एक अघोरी, उसके होने न होने से कोई रंग नहीं हो जाएगा। यह महायज्ञ अवश्य पूर्ण होगा। कदापि नहीं होगा महाराज दक्ष। महादेव शिव के प्रति आपके अपमानजनक शब्दों का प्रयोग आपको नरक की ज्वाला में धकेल देगा। कान खोल कर सुन लो दधीचि, उस सौभाग्य को इस यज्ञ में कदापि नहीं बुलाया जाएगा। धिक्कार है इस महायज्ञ को। मैं ऐसे शिव विरोधी यज्ञ में एक क्षण भी नहीं ठहरूंगा जहां महादेव शिव का भाव न हो। याद रहे दक्ष, इस हवन कुंड की अग्नि तेरे लिए चेतावनी बन जाएगी। चाहिए मिनट जी, आपके बिना भी ये यज्ञ पूर्ण होगा। आइए महाराज। निमंत्रण आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था देवी सती। और यदि आ ही गई हो तो यज्ञ में अपना भाग ले सकती हो। मैं यहाँ यज्ञ में भाग लेने नहीं हूँ, आपसे अपने प्रश्नों के उत्तर देने आई हूँ। हम तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बातें नहीं है। बातें होना पड़ेगा पिताश्री, अन्यथा यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। इस यज्ञ में सभी ऋषियों व देवताओं का भाग है, त्रिभुवनपति भगवान शंकर का भाग क्यों नहीं है? यज्ञ का भाग उसे दिया जाता है जिसे आमंत्रित किया जाता है। आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को आमंत्रित क्यों नहीं किया? क्रोधित ना हो देवी सती, शांत हो जाइए। ऋषि, आप महाराज को भ्रमित कर रहे हैं। यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ, यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा, यज्ञ करता यजमान है वे। शंकर अभिमानते हैं वे भक्त हैं। शंकर प्रकाश है, समस्त है। शंकर अग्नि है, भस्म है। शंकर सर्वेश्वर है, सर्वस्व है। यज्ञ पवित्र कैसे होगा? शंकर शंकर शंकर, बार बार उसका नाम लेकर तुम हमें डराती हो। वो जिसने मेरे यश पर काली पोती है, वो जिसके कारण मेरा माथा नीचा है, सारे ही समाज में मेरे ही घर अतिथि बन चलाए। असंभव। पिताश्री, ये मत, महादेव आपके जामाता है और मैंने उनका वरण स्वेच्छा से किया है। हरण किया अथवा शंकर ने तुम्हारा अपहरण किया? अपहरण? हाँ, अपहरण। मैं निश्चय ही इसको अपहरण कहूंगा। यदि शंकर को तुम्हारी कामना थी तो मुझसे कहता, यार प्रेम के नाम पर हमारी जग हसाई बदनामी की क्या आवश्यकता थी? बोलो। सारे भक्त लोगों से उस सौभाग्य को मैं बहिष्कृत करके छोड़ूंगा। किस अधिकार से? ब्रह्मांड अधिपति के अधिकार से। आपको अधिपति का अधिकार दिया किसने? सृष्टि रचना परम पिता ब्रह्मा ने। और जैसे तुम को अधिकार देने वाला स्वयं अपराधी है। अधिकार से
हमें आतंकित करना चाहती हो? तुम और ये सिमरन यज्ञ विध्वंस करेंगे? नहीं, यज्ञ विध्वंस भी आप ही करेंगे। यदि यज्ञ को सफल करना चाहते हैं तो केवल एक ही उपाय है, अपने अहंकार को त्याग कर कैलाश आइए और धकाशी शब्द के वाले पूर्वक ले आइए। यक्ष का निर्णय अटल है। उस सामर्थ्य को इस जन्म में कदापि नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि वो एक धर्मभ्रष्ट, कुलहीन, संसारवासी अघोरी है। उसका और हमारा कोई मेल नहीं। अहंकारी दास, तेरे इस अपवित्र शरीर से मेरा जन्म हुआ, इस बात से मुझे घृणा हो रही है। तेरे मुख से बार-बार से निंदा सुनकर मेरा ये शरीर कलंकित हो गया है। हे भोलेनाथ, हे महादेव, मेरे अपराध को क्षमा करना। प्रभु आपके मना करने पर भी मैं इस यज्ञ में चली आई और आपकी निंदा सुनने की अपराधी बनी। अब मैं कैलाश आ नहीं सकती और यहाँ रह नहीं सकती। इस सभा में उपस्थित सभी लोग सुने, मैं शिव भक्ति सती किसी क्षण अपने प्राण डालने का संकल्प करती हूँ।
मुझे मार
कुछ नहीं हो सकता क्या डॉक्टर? और क्या करोगे अब? कर तो दिया जो करना था। मेरी गौरी को मुझसे छीन लिया। आज तो ज्वालामुखी है क्रोध मेरा। मरघटों का देवता हूँ, शिव हूँ मैं। आज देखेगा जगत प्रतिशोध मेरा। ये मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे क्या हो गया है? अरे मैं कैसा देवता? मैं कहाँ का शिव? कैसे लूं प्रतिशोध? छोटी जात का कुल का पता मैं खरीदूंगा। तेरी क्या हैसियत? लेकिन इस वक्त तेरा मन भी बदले की आग में धधक रहा है। अगर शिव दे दे एक क्षण को अपना तीसरा नेत्र तो भस्म कर तू इस सारे समाज को। लेकिन मैं शिव नहीं। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ बाबूजी। आप तो बड़े आदमी हैं, बड़ी जात के हैं, बड़े खानदान के हैं। इतना छोटा मार दिया अपनी बेटी को इज्जत के नाम पर। बड़के गले के ठंडा अब सिखोगे समझ ऊंचा। अब जाओ सीना चौड़ा करके बताओ इस समाज को मैंने मार दिया अपनी बेटी को। जिसका कसूर सिर्फ इतना था, उसने प्यार किया। जैसे शिव ने बांट दिया था अपनी सती को सारे संसार में। बातों में क्या होता है? किसी को जिगाना धर्मी है, किसी के सीने में फिर से धड़केगा इसका प्यार से भरा है। ताकि फैल जाए समाज में प्यार, खत्म हो जाए नफरत। शिव सती